हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एनएमटीसी सब जूनियर लेवल क्लास 7th 8th में लेक्चर डिस्कस कर रहे थे और हमने इसके पहले कॉमर्शियल जो टॉपिक है उसी का लेक्चर ये भी है और इससे पहले हम 2 लेक्चर इस पे बना चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन ले रखा था और एवरेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके थे। इसके पिछले वाले में हमने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, कंसेप्ट समझे थे और आज ये 3rd लेक्चर है। इसमें हम स्पेसिफिक यदि बात करें तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आपने नाम सुना होगा, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस या जिसे हम लिस्ट प्राइस का नाम देते हैं। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जिनका यूज होता है और प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें जो तरीका हम यूज करेंगे, परसेंटेज हमने पढ़ लिया है वो यूज होगा और रेशियो का भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, किरण सेल्स पेन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर RS60 बट ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड ही रिड्यूस इट्स प्राइस टू RS55। देन 4 ऑप्शन है कि 10% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, या फिर 12% का प्रॉफिट हुआ, या फिर 10% का लॉस, या फिर 8% का लॉस। तो इसमें देखिए जो बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, उन बेसिक टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेसिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। कॉस्ट प्राइस नाम आपने सुना होगा जिसे शॉर्ट में हम CP नाम देते हैं। उसके बाद है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात करें शॉर्टकट में हम इसे SP नाम देते हैं। उसके बाद एक आता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस को हम MP के नाम से जानते हैं। MP या मार्क प्राइस का दूसरा जो नाम है वो क्या है, लिस्ट प्राइस भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है। प्रॉफिट है और लॉस, और एक आता है डिस्काउंट। ठीक है, इनका हम प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंटेज भी पढ़ते हैं, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट, ये सब भी हम इसी अंडर में पढ़ेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सारे होंगे जितने हम क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा हम रिलेशन समझेंगे, उसके बाद जो बेसिक फार्मूले हैं 2-3 उनके बारे में जानेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना खर्चा आ गया, हम उसमें क्या करते हैं, मतलब बेचने से पहले जितने खर्चे लग गए किसी भी सामान को बनाने या किसी भी प्रोडक्ट के लिए जितने खर्चे लगे उसको बेचने से पहले उस सबका सब किस में कंसिडर होगा, उसके कॉस्ट प्राइस में कंसिडर होगा। सेलिंग प्राइस मतलब जितनी प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। मार्क प्राइस का मतलब क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो MRP लगी होती है, जो उस पर रेट लिखा रहता है, उसको हम मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस नाम देते हैं। प्रॉफिट का मतलब ये है कि मान लीजिए यदि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपया लगता है, 12 रुपये में हम उसे बेचते हैं, तो जितने का डिफरेंस आया, मतलब जितना हमें ज़्यादा मिला बेचने के बाद हमारा खर्चा निकाल करके, वो प्रॉफिट है। लॉस का मतलब ये है कि यदि 10 रुपये हमें बनाने में लगे और 8 रुपये में हमने बेच दिया, मतलब 2 रुपये का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप कभी भी देखिए मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट यदि आप परचेज करते हैं, मॉल में जनरली जब आप जाते हैं तो मॉल में जो भी उस पर MRP लिखी रहती है उस पर वो डिस्काउंट दे देता है, 10%, कभी 15%, कभी कभी 40%, इस तरह से। तो डिस्काउंट की यदि जब भी हम बात करेंगे ना, तो वो MRP मतलब इससे रिलेटेड होगा, किससे, मार्क प्राइस से। तो डिस्काउंट हमेशा रिलेट करेगा किससे, मार्क प्राइस से। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। और प्रॉफिट, जैसा कि हमने बोला कि 10 रुपये का सामान 12 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 रुपये का। कंपेयर किससे किया, जितना खर्चा लगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 है और बेचा 12 में, तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, CP से। तो जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो हम CP को रिलेट करेंगे, और जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम MP को रिलेट करेंगे, मतलब मार्क प्राइस से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो 2-3 फार्मूले हैं। जैसे यदि हम बात करें प्रॉफिट, तो अभी अभी हमने बताया प्रॉफिट का मतलब जितने में बेचा, यानी SP माइनस CP, कॉस्ट प्राइस। और यदि हम बात करें लॉस की, तो लॉस का क्या मतलब है, बेचा कम में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस हो गया। यदि इसी में हम इसके परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपको पता है जितना प्रॉफिट हुआ
प्रॉफिट अपन किस पे हुआ, सीपी। अभी बताया था प्रॉफिट या लॉस किस पे हम बात करेंगे, सीपी पे बात करेंगे। मतलब कंपैरिजन के लिए हम हमेशा सीपी रखेंगे, तो हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी रहेगा इनटू 100, और प्रॉफिट क्या है एसपी माइनस सीपी, और नीचे क्या है सीपी इंटू 100%। ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करने वाले हैं। दूसरा है लॉस, तो इसी तरह से हम लॉस परसेंटेज की यदि हम बात करें तो ऊपर हो जाएगा लॉस और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीपी इंटू 100। हम हमेशा सीपी से ही कंपेयर करेंगे, और लॉस की यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सीपी माइनस एसपी और डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100 ही हो जाएगा लॉस परसेंट। क्लियर है। तो ये बेसिक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। बात आती है एमपी और डिस्काउंट की, बात आती है एमपी और डिस्काउंट की। क्लियर है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए उससे पहले हम एक थोड़ा सा चार्ट टाइप में हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस सबसे पहले था। हमेशा मार्कअप जब किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट का रेट बढ़ाया जाता है, तो मार्क्ड अप, एक वर्ड आपको सुनने में मिलेगा क्वेश्चन में, मार्कअप किया गया। तो हमेशा मार्कअप किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। तो जब भी कॉस्ट प्राइस को मार्क्ड अप कर दिया तो मिलता है मार्क्ड प्राइस। क्लियर है। फिर आपको अभी अभी बताया गया कि जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को यदि मैं सीपी में जोड़ दूं तो वही क्या होता है एसपी होता है। सिमिलरली हमने बताया कि सीपी में जितना लॉस हुआ उसको हमने जोड़ दिया, मतलब जितना लॉस हुआ जोड़ दिया का मतलब उसको माइनस कर दिया, लॉस है तो सीपी में से लॉस जितने का घाटा हुआ वो हटा दिया हमने, तो भी क्या है वो एसपी है। मतलब एसपी तक जाने के लिए सीपी से दो रास्ते, जब प्रॉफिट हुआ तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दिया एसपी मिल गया, जब लॉस हुआ तो सीपी में से लॉस घटा दिया तो एसपी मिल गया। सिमिलरली हमने बताया कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है एमपी पर, और डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आता है उतने में ही हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका मतलब वो भी क्या हुआ एसपी हुआ। इसका मतलब कि जब भी हम मार्क प्राइस में क्या देंगे तो भैया डिस्काउंट देंगे, और जब भी डिस्काउंट देंगे तो वो भी क्या बनेगा एसपी बनेगा। तो एसपी तक जाने के तीन रास्ते, दो रास्ते सीपी से प्रॉफिट ऐड किया तो एसपी, लॉस को माइनस किया तो भी एसपी। मार्क प्राइस से एसपी तक जाने का एक रास्ता, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया तो भी एसपी। क्लियर है। तो ये छोटा सा डायग्राम, मतलब हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। डिस्काउंट देख लेंगे कितना परसेंट है, ये परसेंट में हो या कुछ लिखा हो, मतलब एग्जैक्ट या तो रुपीज़ में हो या फिर परसेंट में हो, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रॉफिट हुआ 20% का पेन बेचने पे, और बेचा कितने का गया पेन, तो पेन 60 रुपीज़ का बेचा गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है डिमांड कम हो जाता है, इस वजह से एसपी कितना हो गया 55 हो गया, मतलब उसको अब 55 रुपीज़ में बेचा गया। तो पूछा गया कि जब 55 रुपीज़ में बेचा गया तो क्या हुआ। देखिए प्रॉफिट या लॉस की बात जब भी हम करेंगे तो हमेशा हम कंपेयर किससे कर रहे हैं सीपी से। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जब भी हम देखेंगे और पूछा गया है कि क्या चेंजेज हुए, क्या इफेक्ट पड़ा, इसका मतलब ही है कि कंपेयर करना है, और किससे करेंगे सीपी से। मतलब हमारा मकसद क्या है सीपी को कैलकुलेट करना। क्लियर है। तभी हम जान पाएंगे कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका मतलब सीपी हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है, और सीपी तो यहाँ पता है नहीं, सीपी तो पता है ही नहीं। चलिए तो मान लेते हैं लेट सीपी कितना हो गया एक्स, मान लेते हैं एक्स रुपीज़ सीपी है, और यदि एक्स रुपीज़ सीपी है तो 20% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट किस पे होगा सीपी पे हमेशा होगा। इसका मतलब यदि हम एसपी की बात करें, एसपी की बात करें या एसपी से पहले यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं प्रॉफिट की बात करूं, तो प्रॉफिट कितना है 20%, और ये किसका 20% है तो 20% ऑफ सीपी, यही होगा 20% ऑफ सीपी होगा। और 20% का क्या मतलब होता है 1/5, जैसा कि बताया जा चुका है आपको। तो 1/5 इंटू सी पी, यानी कि 1/5, और एक्स हमने मान रखा है, मतलब x/5 तो क्या हो गया ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यदि हम इसको x रुपीज़ माने तो ये x/5 रुपीज़ ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब बोला जा रहा है कि 20% प्रॉफिट हुआ, इस उस कंडीशन में वो 60 रुपीज़ में बेचा है। इसका मतलब SP कितना दिया है 60 रुपीज़ दिया है, और SP होता क्या है आपको अभी भी बताया CP प्लस प्रॉफिट, और CP कितना हमने मान रखा है x, और प्रॉफिट कितना आ गया x/5, यही कितना है 60 के बराबर है। यहाँ से जैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 6x/5 इज इक्वल टू
60। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज़, और x क्या हमने माना था, CP माना था, तो CP आ गया क्या। इसका मतलब ये क्या है, ये तो हो गया भैया ओरिजिनल CP, ये तो ओरिजिनल CP निकल गई। बाद में कहा जा रहा है कि डिमांड कम होने के बाद, कम होने की वजह से 55 रुपीज़ में बेचा। इसका मतलब नया वाला SP कितना आ गया 55 रुपीज़। तो कितने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे। CP कितना है 50 रुपीज़, SP कितना है 55 रुपीज़। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो 5 रुपीज़ कितने पे फ़ायदा हुआ, तो 5 रुपीज़ आउट ऑफ 50 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। और ये कितना आएगा 10%। कितना आएगा 10% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजिली हम इसको बना सकते हैं। चलिए ये तो रहा इस तरह से। एक और तरीका सोचते हैं रेशियो वाला, वो भी बहुत आसान है। देखिए हमें इतना लिखने की, इतने कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द रेशियो मेथड आपको आता है, बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए प्रॉफिट हुआ 20% का, कितने का, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब बढ़ गया। और 20% को क्या लिखते हैं 1/5 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5 पर कितना बढ़ा 1 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 5, 1 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 5, यानी 1 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 5। पहले था 5, अब कितना हो गया 6 हो गया। ये पहले था क्या, CP। प्रॉफिट किस पे हुआ, CP पे। इसका मतलब 5 पे कितना बढ़ा 1 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 5। इसका मतलब CP कितना हो गया 5 यूनिट में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो नीचे हमेशा क्या हुआ CP, और इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज कितना हुआ 1, क्या प्रॉफिट। मतलब आप 5 पे 1 रुपये का प्रॉफिट, यदि हम बात करें यूनिट का, तो 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी कि 5 क्या है CP, प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट। तो SP कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6 यूनिट। तो ये क्या है, ये SP अपॉन CP का रेशियो आता है। जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, नीचे जितना है बेस हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू चेंज होकर के आई वो हम ऊपर लिखते हैं। तो यही क्या है, पहले CP था अब SP बना। CP पहले 5 था, 1 का इंक्रीज हुआ, तो SP कितना हो गया 6। क्लियर है, हम यूनिट में लिख लिए, लेकिन हमारा SP कितना आया, यहाँ से कंपेयर करें तो 6 आया, लेकिन इनका SP कितना दिया है 60 रुपीज़। तो क्या यही 60 रुपीज़ के बराबर है क्या, बिल्कुल है। तो 6 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, लेकिन हमारा CP कितना है 5, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो इसमें भी उसी तरह से चेंज होंगे, 10 गुना हो जाएगा ये, यानी कि कितना आया 50। तो CP कितना आया 50 रुपीज़। SP से हमने कंपेयर करके CP निकाल लिया, CP कितना आ गया 50 रुपीज़। बाद में कितने में बेचा हो 55, तो कितने का फ़ायदा हुआ 5 का, कितने पे 50 पे। तो यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, ये रहा 5 का क्या हुआ प्रॉफिट आउट ऑफ 50, तो परसेंट कितना आ गया 10। तो इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप रेशियो मेथड यूज करते हैं, बहुत आसान है। देखिए 2 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a bookseller bought 20 textbooks for Rs 12,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 20 book free. मतलब वो प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट किसके इक्वल दिया है, 20 किताबें उसको फ्री मिल गई, इतना प्रॉफिट वो मिल रहा है उसको। फिर पूछा गया कि एट व्हाट प्रॉफिट % शुड ही सेल देम। इसका मतलब वो कितने % प्रॉफिट पे बेचा, ये बोला जा रहा है। चलिए अच्छा, CP ऑफ 200 बुक्स, 200 किताबों का जो CP है वो कितना है Rs 12,000 है। क्लियर है। इसका मतलब यदि हम बात करें CP ऑफ 1 बुक, तो कितना हो जाएगा 12,000 में डिवाइड कर दीजिए किससे 200 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 रुपीज़। मतलब 1 बुक का जो प्राइस है वो कितना है 60 रुपीज़ के बराबर है। इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 से 60 टाइम्स। क्लियर है। तो एक किताब का मूल्य कितना है, 1 बुक का प्राइस क्या आ गया 60 रुपीज़। अब गिवन क्या है, गिवन है कि प्रॉफिट इतना पाता है कि 20 किताबें उसे फ्री मिल जाती हैं। इसका मतलब प्रॉफिट की वैल्यू इनडायरेक्टली दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है, प्राइस ऑफ 20 बुक्स, तो 20 इंटू प्राइस ऑफ 1 बुक कितना 60, और ये कितना हो गया 1200 रुपीज़। ये क्या है, प्राइस है, किसका ये है, ये प्रॉफिट है। किसका है, प्रॉफिट है। ये तो प्राइस हो गया 1 बुक का। कह रहा है कि 20 बुक्स के बराबर उसे प्रॉफिट मिलता है, या बोला गया है कि इतना प्रॉफिट मिलता है
कि उसे लगता है कि 20 किताबें उसे फ्री मिल गई, इसका मतलब 20 बुक्स का जो प्राइस है वही इसके प्रॉफिट के बराबर है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 20 बुक्स। 1 बुक का प्राइस क्या है 60 रुपीज़, 20 इंटू 60 क्या आ गया 1200। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट दिया हुआ है 1200 रुपीज़। और यदि हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की तो आपको पता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 यही परसेंट होता है। प्रॉफिट कितना आ गया 1200, CP कितना दिया है 12,000 इंटू क्या होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 से 1 गया, और यहाँ से कितने बार में कैंसिल हुआ, तो 10% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, केवल यहाँ पे लैंग्वेज समझना था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसे कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया, तो उसे हो गया 10% का प्रॉफिट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैको बॉट ए स्कूटर फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। कुछ रुपए में स्कूटर खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया नहीं पता, मतलब CP ही नहीं दिया है। ही स्पेंट 10% ऑफ द कॉस्ट, जितना CP था उसका 10% वो स्पेंड कर देता है ऑन रिपेयर्स। उसे रिपेयर कराने में जितने का खरीदा उसका 10% उसे और खर्च हो गया उससे। एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, उसके बाद वो स्कूटर बेचता है 1100 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर के। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर्स इफ़ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यदि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए के प्रॉफिट पे बेचता है और बोला गया है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यही 1100 क्या है 20% प्रॉफिट है। यही 1100 क्या है प्रॉफिट है, कितना परसेंट 20%। इसका मतलब ये है कि 20% प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, CP पर। तो CP का 20% ही क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और वही किसके बराबर होगा 1100 के। क्लियर है, तो इसका मतलब हमें केवल जाना है CP कैलकुलेट करने के लिए। चलिए मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल CP, ओरिजिनल CP की यदि हम बात करें जितने में खरीदा, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीद दिया, बट कॉस्ट ऑन रिपेयर्स, रिपेयर में कितना खर्च हो गया, तो 10% ऑफ X, यही तो बोल रहा है। ही स्पेंड 10% ऑफ कॉस्ट ऑन रिपेयर्स, इसका मतलब ये कितना हो गया, तो कैलकुलेट करेंगे, ये 1/10 + 1 कितना हो गया, ये 11/10x, ये क्या आ गया। अब ये एक सेकेंड, ये हमने क्या लिखा है, केवल क्या कैलकुलेट किया है, कॉस्ट कितना लगा, तो 1/10x लगा, किस पे, रिपेयर्स पे। हमने बताया था ना कि प्रोडक्ट बेचने से पहले जितना खर्चा उस पर हो गया वो टोटल हम किस पे काउंट करेंगे, CP में। इसका मतलब इसका मतलब ये हम बोलें इफेक्टिव CP या फाइनल CP। फाइनल CP कितना आ गया, तो पहले था X 1/10x, उसको और लग गया टोटल 11/10x लग गया। ये CP कंसीडर होगा। अब बेचा कितने में, बेचा इतना रुपया फ़ायदा लिया, इसका मतलब है 20% प्रॉफिट है। इसका मतलब ये यदि CP है तो इसी का 20% प्रॉफिट हुआ, और यही किसके बराबर है 1100 के। तो इसका 20% निकाल के जब इसके बराबर करेंगे, यानी 1 कैसे करेंगे, देखिए 1 ये तो हो गया, इसका क्या निकालना हमें, CP का ही, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है CP पे ही होता है, और 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब CP का 20%। तो CP का क्या निकालेंगे 20%, ये किसके बराबर हो गया 1100 के, यही दिया है क्या, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, है ना, और ये कितने बार में कटेगा 100 बार में कटेगा। क्लियर है, तो ये 100 × 5 × 10, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 100 × 10 × 5, और x की वैल्यू कितना आ गई 5000, और ये x क्या है, x क्या है, x क्या माना था हमने, ओरिजिनल CP, क्या माना था ओरिजिनल CP, और ये ओरिजिनल CP जो पुराना वाला था कितना आ गया, ये 5000, कितना आ गया 5000। चलिए, तो ये आ गया 5000, लेकिन पूछा क्या गया है, ये तो पूछा नहीं है। पूछा है कि रिपेयर पे कितना खर्चा हुआ, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयर्स, और रिपेयर पे कितना खर्चा किया था 10% ऑफ X, और X की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब इसका 10% निकालेंगे, आंसर कितना आएगा 500 रुपये। 500 रुपीज़ किस पर वो खर्च किया, रिपेयर्स पे खर्च किया। क्लियर है, तो आपने देखा कि गिवन क्या है, गिवन है कि प्रॉफिट हुआ 1100 रुपये का प्रॉफिट ही दिया है कि 20% के बराबर है, और प्रॉफिट किस पे कंसीडर करते हैं CP पर। इसका मतलब हमें इफेक्टिव CP हमने निकाला, पहले जितने में खरीदा प्लस इसका 10% वो रिपेयर पे खर्चा कर दिया, तो इफेक्टिव CP कितना आ गया 11/10x। इसी CP पे कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का, इसका मतलब इसी CP का 20% किसके बराबर है 1100 रुपये के।
तो यहाँ से इसका 20% हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 5000 रुपीज़, और x की वैल्यू क्योंकि 5000 रुपीज़ मिल गई और बोला गया है कि जो रिपेयर पे खर्चा हुआ वो 10% आप x ही है, और तो इसका हमने क्या निकाल दिया 10%, आंसर क्या आ गया 500 रुपये। इसका मतलब वो स्कूटर के लिए कितना खर्चा किया रिपेयर पे 500 रुपये। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट केवल आपको 1-2 कंसेप्ट है वही यूज करना है, केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड्स आर परचेज्ड फॉर RS 450, 450 रुपये का परचेज किया, एंड 1/3 मतलब कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं इन्होंने, टोटल 450 रुपीज़ लगा है टोटल। फिर बोला गया है कि 1/3 यानी कि उन टोटल प्रोडक्ट्स में से 1/3 वो बेचते हैं 10% लॉस पे, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड द रिमेनिंग या रिमाइंडर बी सोल्ड एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मतलब मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा है और टोटल कितने में खरीदा है 450 रुपये, उसमें से 1/3 को इन्होंने बेच दिया 10% के लॉस पर। तो पूछा गया है कि बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं उनको कितने % प्रॉफिट पर बेचें कि ओवरऑल उन्हें कितने का फ़ायदा हो 20% रुपये, 20% का फ़ायदा हो जाए। तो बताना है कि बाकियों को कितने % की प्रॉफिट पर हम बेचें कि उन्हें फ़ायदा कितने का हो जाए, ओवरऑल 20% का फ़ायदा हो जाए। तो एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना लैंग्वेज को घुमाया गया है, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए यदि हम बात करें जैसा कि क्या गिवन है, CP ऑफ गुड्स कितना दिया है 450 रुपीज़, यही गिवन है। लेकिन इन्होंने बोला है कि 1/3 को बेचा है 10% लॉस पे। इसका मतलब हम यहाँ से CP ऑफ 1/3 निकाल लें। टोटल के लिए 450, तो 1/3 के लिए कितना लगा 1/3 इंटू 450 कितना हुआ 150 रुपया। ये किसका CP है 1/3 प्रोडक्ट का। तो बचे कितने प्रोडक्ट 2/3 ही तो बचे। टोटल कितना होता है 1/3 जो है बेच दिया 10% लॉस पे, तो बचा कितना 2/3, और 2/3 का जो CP है वो कितना हुआ, जो बचा हुआ CP, क्योंकि टोटल मिलाकर कितना है 450, 150 यहाँ निकल गया, तो बचा कितना 300। यानी कि 1/3 प्रोडक्ट का CP जो है वो 150 है, और 2/3 जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं यही तो रिमेनिंग है, कितना है 300 रुपये। अब आगे चलते हैं। ये बोला गया है कि 1/3 को 10% लॉस पर बेचा है। किस पे बेचा है लॉस पर। इसका मतलब इन प्रोडक्ट्स की CP 1/3 की CP कितनी थी 150, और इसको 10% लॉस पे बेचा है, 10% लॉस पर बेचा है। तो इनको कितने % की प्रॉफिट पर बेचें कि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो जाए 20% का। अच्छा यदि हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की यदि हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 20% ऑफ CP। ठीक है, 20% ऑफ CP की बात करें 20/100, CP कितना है 450। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा ये 90 रुपीज़। ओवरऑल कितने का उसको प्रॉफिट हो गया 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए क्या। अच्छा अब एक काम करते हैं, आप देखो यहाँ पे टोटल की यदि हम बात करें जिन्हें लॉस पर बेचा उनकी CP क्या थी 150 रुपये, और 10% लॉस पर बेचा। इसका मतलब इसमें से 10% माइनस कर देंगे, और इसका 10% क्या होगा 150 का 10% कितना होगा 15, इसका मतलब 15। तो यहाँ पे ये बेचा कितने पे बेचा 10% यदि माइनस करेंगे 150 में से 15 यदि हम घटाते हैं तो 135 रुपीज़। तो ये तो SP किसका हो गया 1/3 प्रोडक्ट का SP कितना हो गया 135 रुपये। ठीक है। अच्छा यदि 90 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है, 90 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है तो बेचना क्या होना चाहिए। टोटल SP की यदि हम बात करें, किसकी टोटल SP की बात करें तो 450 CP प्लस 90 रुपीज़ फ़ायदा कितना हो जाएगा 9, इसमें 90 ऐड करिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 540 रुपीज़ में उसे टोटल बेचना था। यदि ऐसा करता तब उसे ओवरऑल कितने % का फ़ायदा होता 20% का फ़ायदा होता। क्लियर है। अच्छा यहाँ से बेचने पर 135 रुपये उसे मिले तो घटा दीजिए कितना 135, तो आंसर कितना आ जाएगा
305 रुपीज़। इसका मतलब इतना रुपए उसे और चाहिए, इतने रुपए उसे और चाहिए, 305 रुपये उसे और चाहिए। 305 नहीं 405 होगा, है ना, 405 होगा, क्योंकि हमने कितना माइनस किया है, 135 रुपये माइनस किया है, कितने में से, 540 में से, तो कितना आ गया, 405 रुपये उसे और चाहिए। और ये कहाँ से मिलेगा, बाकी के प्रोडक्ट को बेचकर, बाकी के प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा उसे इतने में, 405 रुपये में। खरीदा कितना था, 2/3 प्रोडक्ट, 300 रुपये में, बेचना कितने में है, 405 में। तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, मतलब इसको कितने % प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो इसका SP माइनस इसका CP अपॉन इसका CP इंटू 100। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, 105 अपॉन 300 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। और ये क्या है, परसेंट, किसका परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। किसके प्रॉफिट का परसेंट, 2/3 प्रोडक्ट का। और 2/3 प्रोडक्ट के प्रॉफिट का परसेंटेज है, मतलब 2/3 प्रोडक्ट का CP था 300 रुपये, यदि वो उसे 405 रुपये में बेचे तो टोटल इस पे जो प्रॉफिट हुआ वो 405 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 100। तो इस पर्टिकुलर 2/3 प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 35%। यदि ऐसा करता है तब उसे ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आया, 35%। ये तो आपको दिख गया कि हमने ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। इसका एक और बहुत छोटा सा तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है इसका, कैसे करेंगे, इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका है, इसका एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीका, चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, 450 रुपये टोटल CP है, 450 रुपये टोटल CP है ना। चलिए एक अलग से स्लाइड इस पर ऐड कर लेते हैं। चलिए गिवन था कि टोटल CP कितना है, 450 रुपीज़। ठीक है, 1/3 प्रोडक्ट की यदि हम बात करें, इसका मतलब यदि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 3 और 1, यानी कि 3 में 1, यानी 1 आउट ऑफ 3। तो 1 प्रोडक्ट को कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 1 प्रोडक्ट को 10% लॉस पे बेचा था क्या, 10% लॉस। चलिए माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं लॉस को। तो एक को 10% लॉस पे बेचा तो कितने का उसको लॉस हो गया, तो एक तरह से 10% का लॉस हो गया। ठीक है, मतलब 1/3 का मतलब 3 में से 1, तो हमने 1 कंसिडर कर लिया, 10% लॉस। बचे कितने, 2। जब 1 निकल गया तो 2 ही बचा। इन 2 को वो कितने % यानी X% प्रॉफिट यानी प्लस से डिनोट कर दिया, प्रॉफिट पे वो बेचे, प्रॉफिट पर वो बेचे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2X% प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, 1/3 को बेचना था उसे कितने % 10% पे। तो मान लेते हैं 1/3 का मतलब टोटल 3 ही प्रोडक्ट हैं, सपोज कर लिया, एक को कितने पे बेच दिया, 10% लॉस पे, तो इससे रिलेटेड जो लॉस आया वो 10% का आ गया। बचे हुए 2 को X% प्रॉफिट पे बेचा, नहीं पता कितने बेचना है, वही तो पता करना है। तो मान लेते हैं X% प्रॉफिट पे बेचा, तो यहाँ से प्रॉफिट उसको कितना आ गया, 2X% का प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये बोला है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 20% का गेन हो। इसका मतलब ओवरऑल के लिए ओवरऑल प्रोडक्ट कितने हैं, 3, 20% का क्या प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट है ना। तो यहाँ से क्या मिल गया, 60%। क्या मिल गया, 60% क्या प्रॉफिट। इसका मतलब इन्हीं दोनों का जो इफेक्टिव कहें तो या फिर रिजल्टेंट कहें तो किसके बराबर है, 60% प्रॉफिट के। तो कर देते हैं बराबर, देखिए 10% माइनस यानी कि लॉस हुआ, प्लस 2X% प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 60% प्रॉफिट के। इसको उधर लेकर के जाइए, तो ये माइनस का है क्योंकि ये लॉस है, नहीं -10, इधर ये +60। तो जब ये उधर जाएगा तो 2X% कितना हो जाएगा, 60 + 10% यानी कि कितना हो जाएगा, 70% क्या प्रॉफिट। इसका मतलब 2X% की वैल्यू कितनी आ गई, 70% प्रॉफिट, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 35% प्रॉफिट। और X क्या था, ऐसा प्रॉफिट परसेंट था जिसको हम या जिससे हम 2 प्रोडक्ट यानी कि रिमेनिंग प्रोडक्ट को हम कितने % प्रॉफिट पे बेच रहे थे, वही था X। तो बिल्कुल हमने देखा बेसिक से एकदम बिल्कुल कंपेयर करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। बाकी एक तरीका वो भी है, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए हमने कर लिया, एक तरीका ये भी है,
आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि ये तरीका केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जो भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि 1/3 को बेच दिया, 2/3 को, सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर सम टॉयज, 1/3 ऑफ देम आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 1/4 ऑफ, अच्छा देखिए ये भी वैसा ही है, 1/3 को 10%, 15% प्रॉफिट पर बेचा, 1/4 को सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड रेस्ट जो बचे उनको किस प्रॉफिट पर बेचा, 24% के प्रॉफिट पर बेचा। तो टोटल प्रॉफिट, अच्छा उसके बाद टोटल प्रॉफिट हो गया 3200 का। तो बताना है कि टोटल प्राइस कितना था, यानी सीपी क्या था। तो कैलकुलेट करते हैं, चलिए मान लेते हैं लेट सीपी मान लेते हैं x रुपीज़ था, सीपी मान लिया x रुपीज़ है, यानी कि प्रॉफिट जो भी हम कैलकुलेट करते हैं किस पर करते हैं, सीपी पर, यानी 20% का प्रॉफिट का मतलब सीपी का 20%, ये प्रॉफिट हो गया है ना। टोटल प्रॉफिट गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है। टोटल प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या कहा है कि 1/3 प्रोडक्ट। अच्छा यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये सीपी हो गया टोटल, सीपी हो गया टोटल, तो यहाँ से 1/3 सीपी, 1/3 प्रोडक्ट के लिए 1/3 सीपी, तो कितना हो गया x/3। अच्छा बाकी इन्होंने क्या बोला, 1/4, यानी 1/4 प्रोडक्ट के लिए तो 1/4 का सीपी, ये कितना हो जाएगा x/4। रिमेनिंग के लिए यदि हम बात करें सीपी, तो 1/3 1/4 किस में से माइनस कर दें, दोनों को 1 में से, तो कितना आ जाएगा ये 5/12, क्या है 5/12, यानी कि बचे कितने 5/12 जो है ये प्रोडक्ट बचे, तो इनका सीपी कितना हो जाएगा, तो 5x/12। ये तो सीपी हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोला है कि 1/3 प्रोडक्ट को पे प्रॉफिट कितने को आ रहा है 15%, यानी कि 1/3 के सीपी का 15% प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो P1 प्लस P2 प्लस P3, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3200। P1 क्या है, यानी कि x/3 का कितना परसेंट है 15%, प्लस P2 क्या है, तो P2 है x/4, इसका कितना परसेंट है, तो इसका है 20%, प्लस P3 कितना है, तो P3 हमने निकाल लिया 5x/12, और इसका कितना परसेंट है 24%, और यही किसके बराबर है, तो यही बराबर है 3200 के। यहाँ से x आ जाएगा, और x ही क्या है CP है, यानी टोटल प्राइस ऑफ द टॉय है, टोटल प्राइस ऑफ द टॉय है x की वैल्यू। और यहाँ से x की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। एक काम करते हैं, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इधर से क्या आ गया 5x% प्लस 4x% प्लस ये कितना आ गया 10x% इज इक्वल टू कितना आ गया 3200। तो 5 और 4 9, ये 19x% की वैल्यू कितनी आ गई 3200। और यहाँ से यदि हम बात करें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, 5 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 10 हो गया, क्लियर है। यहाँ से यदि आप हम x कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यदि हम बात करें तो आ जाएगी 16,000, कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है ये, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे हमने क्या किया x/3 ले लिया, उसका कितना परसेंट निकाल लिया, उसका 15%, क्योंकि वही प्रॉफिट है। दोबारा हमने क्या ले लिया x/4, इसका कितना परसेंट 20%। तीसरी बार हमने क्या ले लिया 5x/12, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग पूछा था, और रिमेनिंग पूछा था 5x/12, और 24% इस पे था, 24% यही किसके बराबर कर दिया, यही हमने बराबर कर दिया, इसको किसके बराबर कर दिया, तो इसको बराबर कर दिया इसके। और यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैंसिल आउट करते हुए, ठीक है, या फिर वैसे भी नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 15 को 15/100, 20 को 20/100, 24 को 24/100 कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/20x इज इक्वल टू 3200। 4/20x की वैल्यू आ जाएगी 3200, क्लियर है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 16,000, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ परसेंटेज है 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 16,000। तो यहाँ पर
जितने प्रोडक्ट को पूछा गया है कि इसने इतने परसेंट लॉस है, इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब उतने प्रोडक्ट का सीपी आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमने टोटल सीपी मान लिया x, तो 1/3 प्रोडक्ट के लिए सीपी x/3, 2/3 या 1/4 प्रोडक्ट के लिए x/4, तो बचे हुए यानी 5/12 बचे। कैसे पता चला? 1 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 5/12 प्रोडक्ट बचे, उनका सीपी कितना आ गया? 5x/12। क्लियर है? अब इतना सीपी का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 15%, तो इसका 15% प्लस इसके सीपी का 20% प्लस इसके सीपी का 24%, यही प्रॉफिट है टोटल। और यही टोटल किसके बराबर दिया है? 3200 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इजीली। ठीक है, चलिए। और यदि हम बात करें कि इसको उस मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी भी बताया, इसको देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 1/3 दिया है, 1/4 दिया है, 15, 20। चलिए, दिया था 1/3, 1/4 और रिमेनिंग हमने कैलकुलेट कर लिया था 5/12। ठीक है, चलिए मान लेते हैं टोटल प्रोडक्ट 12 थे। 1/3 की बात करें तो कितने आएंगे? 4। अच्छा, 1/4 की बात करें तो कितना आएगा? 3। और 5/12 की बात करें तो कितना आएगा? 5। क्लियर है? यानी कि 1/3 प्रोडक्ट यानी कि 4 प्रोडक्ट को कितने पर बेचा, 3 प्रोडक्ट को कितने पर बेचा और 5 प्रोडक्ट को कितने पर बेचा? तो 5 प्रोडक्ट को 24% के प्रॉफिट पर बेचा, 3 प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। प्रॉफिट को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। 4 प्रोडक्ट को 15% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, अच्छा 15% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा? तो 60% का प्रॉफिट, यहाँ से 60% का प्रॉफिट और यहाँ से 120% का प्रॉफिट आया। क्लियर है? 120% का प्रॉफिट आया। अब मान लेते हैं पूछा क्या है? टोटल प्रॉफिट दिया है ना, तो टोटल कितना होगा? टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? 12। मान लेते हैं कि x% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा? यहाँ से कितना आ रहा है? ये 240%, 240% का प्रॉफिट। इसका मतलब यही इसके बराबर है। तो ओवरऑल प्रॉफिट, ये तो अलग अलग प्रॉफिट है, हमने ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट मान लिया x% का प्रॉफिट हुआ। 12 प्रोडक्ट को बेचा, x% का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट इसके बराबर आ गया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? x% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगी 20%। और ये क्या है? प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है। क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट यानी 20% आ गया, और इसी ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू कितना दिया है? 3200 रुपीज़। क्लियर है? यही है ना? और ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है, 20% का प्रॉफिट हुआ। और किसका 20% है? सीपी का। सीपी कितना होता है अपने आप में? 100%, यानी उस 100% का ये 20% है, क्योंकि यही प्रॉफिट है। सीपी कितना होता है? 100%, उसका 20% ये है, तो 20% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 16,000, और यही क्या है? सीपी है। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट परसेंट एबव द सीपी मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% या 33% आफ्टर अलाउिंग अ कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया। जहाँ भी डिस्काउंट आया इसका मतलब मार्क प्राइस का रहना जरूरी है, और गेन भी आया इसका मतलब CPSP का भी रहना जरूरी है। तो इसमें तीनों आ गया। चलिए इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। एट व्हाट परसेंटेज एबव द CP, क्योंकि ये कह रहा है कि कितना परसेंट एबव CP को मार्क किया गया। इसका मतलब मार्क प्राइस में कितना, मतलब CP में कितना परसेंट बढ़ाया, और CP में जब मार्कअप करते हैं तो क्या बनता है? मार्क प्राइस बनता है ना? CP में जब मार्कअप करते हैं तो क्या बनता है? मार्क प्राइस बनता है। चलिए मान लेते हैं, लेट CP को हमने मान लिया x रुपीज़। CP को मान लिया x रुपीज़। क्लियर है? मान लिया हमने। आगे बोला है कि गेन कितने का हुआ? 33% का। और गेन या लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? CP पर। इसका मतलब जो यदि हम गेन की बात करें तो गेन कितना है? 33% किसका? CP का, यानी x का। तो कितना आ गया ये? 33/100x, यही आया क्या? और यदि हम SP की बात करें तो SP में CP प्लस
गेन और CP कितना था x, और गेन कितने का हुआ 33% का। इसका मतलब 133% किसके, CP का, या फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए सिंपली तो यही आएगा। तो 133/100x ये क्या है, SP है। ये क्या है, SP है ना। ये तो हो गया SP, ये हो गया SP। या फिर हम कुछ और भी मान सकते हैं, इसको सीधे 100 मान के भी कर सकते हैं। क्यों, कंपेयर ही तो करना है, परसेंट भी दिया है, परसेंट में ही वैल्यू पूछा है, परसेंटेज में ही दिया है। तो एक काम करते हैं ना, CP को ही मान लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, CP को ही मान लेते हैं 100 रुपीज़, और गेन हुआ कितने का 33% का, यानी कि इसका 33% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और यही क्या है, गेन है। इसका मतलब SP कितना हो जाएगा, CP प्लस गेन कितना 133 रुपीज़ क्या हो गया, SP हो गया। मार्क प्राइस नहीं पता, चलिए मार्क प्राइस को मान लीजिए। चलिए MP हमने मान लिया x है, MP क्या है, x है। और MP पर यानी कि मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हैं तो कहाँ पहुँचते थे, मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते थे तो हमने आपको बताया था, जब मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते ही पहुँचेंगे कहाँ, SP पे। मतलब जैसे ही मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट बोला गया, डिस्काउंट हमने कर दिया तो हमें SP मिल गया। बस इसी का यूज यहाँ करना है। मार्क प्राइस के बाद, मार्क प्राइस में जो हम डिस्काउंट देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ये तो मार्क प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया है 5% का, यानी 5% का डिस्काउंट दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया तो कहाँ पहुँचा SP पे, और 5% का जब डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा कितना 95%। इसका मतलब 95% ऑफ MP ये किसके बराबर होगा, तो ये SP के बराबर होगा। SP के बराबर होगा क्या, चलिए MP को हमने x माना था, यानी कि यहाँ से क्या लिख देंगे 95 था, क्योंकि 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 95% ऑफ x ये किसके बराबर हो जाएगा, SP के, और SP कितना है 133। बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ कितना बन जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 95 और इंटू 100, यही क्या है x है, यही क्या है मार्क प्राइस है। और ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 19 से, ठीक है 19 19 25 55 19 19 27 7 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 20 टाइम्स, तो कितना आ गया x की वैल्यू आ गया 7 × 20, यानी x की वैल्यू जो हमने यहाँ माना था, यदि हम बात करें, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए यदि हम बात करें यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 20 यानी कि 140 रुपीज़, और ये क्या माना था हमने, MP माना था, क्या माना था, MP माना था, तो मार्क प्राइस की वैल्यू तो आ गई। अब पूछा कितना, क्या पूछा है कि एट व्हाट % CP मस्ट बी मार्क्ड। अब देख लीजिए 140 रुपये आ गया MP, और CP क्योंकि CP में ही मार्कअप करेंगे तो हम MP तक पहुँचेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना इंक्रीज किया 40 इंक्रीज किया, और 40 इसका क्या है 100 का 40% है, तो सिंपल है इसका आंसर 40% मार्कअप करेंगे। तो CP को ही हमने मान लिया 100, क्यों, अच्छा जब भी कंपेयर करने की बात हो ना, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में ही पूछे, तो मान लीजिए CP को हमने 100 मान लिया, मार्क प्राइस की ज़रूरत पड़ी, मार्क प्राइस को x मान लिया, ठीक है, CP मान लिया, इसका 33% गेन है, इसका मतलब गेन 33 रुपीज़, और SP क्या हो जाएगा CP प्लस गेन 133 रुपीज़। क्लियर है, तो यहाँ से SP आ गया, MP को हमने मान लिया x, और MP में ही 5% का क्या किया डिस्काउंट, जैसे ही 5% का डिस्काउंट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे SP पर पहुँचेंगे, यानी कि 5% कम कर देंगे MP को, यानी 95% MP किसके बराबर हुआ SP के, और SP कितना है 133, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और x ही क्या है MP है, यानी कि MP हो गया 140 रुपये, CP हो गया 100 रुपीज़, तो इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना बढ़ाया 40, और 40 CP का कितना % है 40%। हमने बताया था ना कि CP पर मार्कअप करेंगे तो मार्क प्राइस मिलेगा, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट देंगे तो SP मिलेगा, बस उन्हीं दोनों का यूज़ किया यहाँ पे हमने। क्लियर है, हो जाएगा। एक और तरीका है, कौन सा तरीका, रेशियो वाला। कैसे, वो ऐसे होगा कि 33% का गेन है, इसका मतलब 33% किसका, CP का गेन है, इसका मतलब ये होगा कि 33% हम बढ़ा देंगे, यानी कि 100 पे कितना बढ़ेगा 33 बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा क्योंकि गेन है, तो 100 था अब कितना हो गया 133, पहले था 100 अब हो गया 133, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले था CP और गेन लेकर के बढ़ने के बाद वो बन गया SP। यहाँ से कंपेयर यदि करें तो ये रहा CP और ये रहा SP,
अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दिया है, 5% का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट होता किस पे है, मार्क प्राइस पे। इसका मतलब 5% का कमी, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इसकी क्या हुई, कमी। पहले था 20, अब 1 क्या हुआ, कम हुआ। तो पहले था 20, 1 कम होकर कितना बन गया, 19। और पहले था तो क्या था, MP था। इसका मतलब नीचे वाला क्या है, MP, और कम होने के बाद जो मिला वो क्या, डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है, SP। इसका मतलब ऊपर वाला SP। अब देखिए SP यहाँ भी, SP यहाँ भी, तो दोनों SP ही है, एक ही प्रोडक्ट का है, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता। 133 है, ये 19 है, तो इसको 133 बना दीजिए। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से। तो नीचे भी किससे, 7 से। देखिए SP बराबर हो गया। CP कितना है, यहाँ से CP दिख रहा है कि 100 है, और यहाँ से MP कितना हो गया, तो MP दिख रहा है 140 है। 20 × 7। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना बढ़ाएंगे, 40, और 40 इसका कितना परसेंट है, 40%। तो बिल्कुल रेशियो बहुत आसान कर देता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या जो भी कॉमर्शियल के टॉपिक हैं, आप रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, बड़ी आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लिया, केवल रेशियो में कन्वर्ट करके। क्लियर है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 34 रुपीज़ अ शॉपकीपर गेन्स 18%। मतलब डिस्काउंट 34 रुपीज़ का देने के बाद भी गेन हुआ 18% का। क्लियर है। यानी कि MP पर 34 रुपीज़ का छूट कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो उसके बाद क्या मिला, SP। और वो SP किसके बराबर था, CP प्लस 18% CP। क्यों, क्योंकि 18% का प्रॉफिट है। ये कंडीशन गिवन है। इफ दैट डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इतना। कह रहा है कि यदि वो डिस्काउंट नहीं दिया जाता, अब जब नहीं देते डिस्काउंट तो SP कितना होता, MP के बराबर, मार्क प्राइस के बराबर ही तो SP होगा, डिस्काउंट ही नहीं देंगे तो। चलिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, देखिए इसको भी बहुत छोटे तरीके से हम बताएंगे, बाकी आप मान करके कर सकते हैं कि CP को मान लीजिए, CP को कुछ मान लीजिए। हाँ अच्छा, CP को तो नहीं मानना क्योंकि CP तो गिवन है, CP तो गिवन है। अच्छा CP गिवन है और 18% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब इसका 18% निकालिए तो वो क्या बनेगा, SP बनेगा। वो क्या बनेगा, SP बनेगा। ठीक है। और वो SP किसके बराबर होगा, मार्क प्राइस में 34 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद, 34 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद, तो वो कहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा। और जैसे ही मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस जैसे ही आ गया तो नया वाला वो क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। देखिए दोनों तरीके से बता सकते हैं। देखिए दोनों तरीका, एक तो तरीका ये है कि CP गिवन है, CP कितना है 340 रुपीज़, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 18% का, इसका मतलब SP कितना पहुंच जाएगा, इसका 18% जोड़िए तो 34 × 18/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए, 18 चौको 72, और ये कितना हो गया 7, और 18 तियाँ 54, 54 और ये 61, यानी कि 61.2 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो CP इतना था, चलिए इसको जोड़ देते हैं, 340, तो ये 2, ये 1, और ये 0, और ये 4, SP कितना हो गया 401.2 रुपीज़, ये SP हो गया। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 34 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद SP ये बना। इसका मतलब जो MP था उसमें -34 रुपीज़ किया तो यही बना। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा, किसके बराबर होगा, इसको ले जाके जोड़ेंगे तो 435.2 रुपीज़, ये क्या है, MP है। कह रहा है कि अब यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो MP पर बेचता, यानी कि नया वाला SP क्या आ जाता, वो इसी के बराबर आ जाता, वो क्या आ जाता, इसी के बराबर आ जाता। अब ये SP ये है और CP तो उसके पास ओरिजिनल यही है, तो अब देख लीजिए कितने का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, क्योंकि क्या पूछा है, प्रॉफिट ही पूछा है। तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है, माइनस कर दीजिए, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे 435.2 में से इसको, क्लियर है, तो आंसर क्या मिलेगा, 95.2 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे, देखिए समझिएगा। दूसरा तरीका ये है कि चलो वो प्रॉफिट पाया 18% का, कब, जब वो डिस्काउंट दिया, जब वो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद उसे 18% का प्रॉफिट हुआ। चलिए भैया 18% का तो ये प्रॉफिट हो गया। यदि डिस्काउंट नहीं देता तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचता, जितने का डिस्काउंट दिया।
डिस्काउंट कितने का दिया था? 34 रुपीज़ का। यदि 34 रुपीज़ कम में बेचा तो इतने का फ़ायदा हुआ, 34 रुपीज़ वो और लेता, तो 34 रुपीज़ ही तो है जो उसके परसेंटेज को और बढ़ाता। और 34 रुपीज़ जो है वो कितना परसेंट हुआ? प्रॉफिट। पहले वाला प्रॉफिट तो 18% रहेगा, 34 रुपीज़ ही और परसेंटेज बढ़ाएगा प्रॉफिट का, तो निकाल लेते हैं ना कि वो 34 रुपीज़ कितना परसेंट है। और क्योंकि वो प्रॉफिट देगा, और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? सीपी पे, तो 34 रुपीज़ को किस पे कैलकुलेट करना है? सीपी के। यानी कि जब ये देता ही नहीं, मतलब जैसे ही वो एमपी में -34 रुपीज़ किया तो उसे 18% का प्रॉफिट हुआ। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो 34 रुपीज़ और लेता, तो ये कितना परसेंट हुआ? किसका निकालना है? सीपी, क्योंकि ये प्रॉफिट देगा। और सीपी कितना है? 340 × 100, कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? तो ये हो गया 10%। यानी कि वो 34 रुपीज़ 10% का और प्रॉफिट करा देता, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 28%। टोटल प्रॉफिट हो गया 28%। और ये टोटल प्रॉफिट किसका 28%? सीपी का। ये रहा सीपी, इसका 28% निकाल लीजिए। वही क्या होगा? वही क्या होगा जो पूछा है? प्रॉफिट। 28% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना, और किस पे हुआ? 340 रुपये यानी सीपी पे। और जब जैसे ही 340 का 28% कैलकुलेट करेंगे, आंसर यही आएगा 95.2 रुपीज़। क्लियर है? तो दोनों तरीके हैं, दोनों से आप जो तरीका यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करिए, नहीं करना है तो डायरेक्ट ऐसे करिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज 25%, 20% एंड 10%। यहाँ ये पूछा गया है, जैसे आप जाते हैं मॉल में देखते हैं कि दिया जाता है 20% डिस्काउंट प्लस 10% एडिशनल डिस्काउंट। इसका मतलब कभी सोचा है? इसका मतलब ये है कि पहले तो जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% बचा। उस 80% में उस 80% का 10% वो डिस्काउंट करता है। तो यदि 20% प्लस 10% का एडिशनल डिस्काउंट का मतलब 30% का डिस्काउंट नहीं होता है, नहीं। 20% डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बचा उसका 10% कम होता है। क्लियर है? तो वही ये है कि 3 सीरीज में डिस्काउंट दिया, पहले 25% का, फिर 20% का, फिर 10% का। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का हुआ? ऐसा नहीं कि टोटल जोड़ देंगे 25, 20 और 10, नहीं, ये टोटल डिस्काउंट नहीं है। क्लियर है? ओरिजिनल मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट कितने का हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का हुआ, मतलब ये अलग अलग 3 बार डिस्काउंट करने के बजाय, करने की जगह पे यदि एक ही डिस्काउंट उसे देना हो तो कितने का डिस्काउंट देगा कि इस पर पहुंच जाएगा, ये है। तो देखिए, जैसे ही 2 बार सक्सेसिव हम डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लीजिए A% और B% का हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया। ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की यदि हम बात करें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करते हैं, यदि इक्विवेलेंट डिस्काउंट की यदि हम बात करते हैं तो हो जाता है A + B - AB/100। ये डायरेक्ट फार्मूला है। मतलब इतने परसेंट का यदि वो डिस्काउंट एक ही बार कर दे तो इसी के बराबर हो जाएगा कि पहले A% का डिस्काउंट दे, फिर B% का डिस्काउंट दे, उसके एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा यदि वो A + B - AB/100, यानी कि इतनी वैल्यू जो आएगी उतना ही डिस्काउंट एक ही बार में दे दें। क्लियर है? तो ये तो दो के लिए ये फार्मूला है। फिर 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, फिर जो वैल्यू आई उसका फिर इसके साथ यही वाला फार्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो चलिए मान लेते हैं इसको A, इसको B। तो A और B का इक्विवेलेंट डिस्काउंट की यदि हम बात करें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यदि 1 की बात करें, कितना आ जाएगा? A + B यानी 25 + 20 माइनस AB यानी 25 × 20/100। और ये कितना आ जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे तो 45 माइनस ये कितना आ जाएगा? 5, कितना हो गया? 40%। यानी 40% का डिस्काउंट तो ये हो गया किसके लिए? इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अच्छा, अब एक डिस्काउंट ये और बचा और ये आ गया। अब इन दोनों को 2 कंसिडर करके अगेन ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जैसे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब ये हो गया A और ये हो गया B। क्लियर है? तो अगेन जो इक्विवेलेंट जो है डिस्काउंट वो किसके बराबर हो जाएगा? A + B - AB/100। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 50 माइनस ये 4, कितना हो जाएगा? 46% का ये डिस्काउंट इक्विवेलेंट। और यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके है? इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि 2 का हमने इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लिया, फिर वो और ये तीसरा वाला लेकर के अगेन इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लिया। इसका मतलब ये तीनों का इफेक्टिव ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया
क्लियर है। तो ये फार्मूला 2 के लिए है, लेकिन इसको 3 में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 2-2 का पेयर बनाते जाइए और ये फार्मूला लगा के हम आंसर तक अपने पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है 46%। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट का ये तरीका है। क्लियर है। तो आपने देखा कि हमने इतने तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए डिस्काउंट पे, प्रॉफिट पे, है ना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस के, हमने देखा कि 2-2 तरीके से रेशियो मेथड का भी हम बहुत शानदार यूज कर रहे थे, अच्छे से, बहुत छोटे से जगह में या 1-2 लाइन में हमारा आंसर आसानी से आ जा रहा था, है ना। तो रेशियो मेथड का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं इसमें। बाकी तो जो फार्मूला वाला तरीका है आपने देखा ही, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करते रहते हैं हम, फिर आंसर तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो तरीका चाहे जो लगाइए, आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।